अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट टॉपिक पर होगी। पहले मेरे चैनल पर आपको स्किन केयर की वीडियोस, कटिंग एंड स्टिचिंग, बर्थडे एंड एनिवर्सरी डेकोरेशन की वीडियोस मिला करती थी। इसके अलावा मैं कभी कभार व्लॉग्स भी बनाया करती थी जब भी कोई स्पेशल डे होता था, जैसे ईद हो गई या कोई दावत व्लॉग बना लिया। लेकिन आज के बाद एक टॉपिक और ऐड हो जाएगा जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी बेबी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे, जो कि न्यू मदर्स के लिए हेल्पफुल होंगी। और मेरी हर वीडियो का मकसद उन सब मदर्स को मोटिवेट करना है जो अकेले सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं। बल्कि मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देती हूँ कि मैंने सब कुछ कैसे मैनेज किया, कैसे अपनी फजूल सी टेंशंस और स्ट्रेस को कम किया। मेरे ख्याल से जब आपके पास कोई नहीं होता आपको संभालने के लिए, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं और डेफिनेटली समझदार भी, कि एक बच्चे के साथ घर के सब कामों को मैनेज कैसे करना है। जैसे ही यहाँ पैम्पर्स ख़त्म हो जाते हैं, मैं साथ साथ फिल करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे लिए निकालना आसान होता है। इसके अलावा कुछ पैम्पर्स मैंने अपने बेड के साइड टेबल पर जो टोकरी है उसमें रख लेती हूँ, ताकि रात को बार बार उठकर पैम्पर ना लाना पड़े। साइड टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसे मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज रखा है। 24 आवर वो टेबल रेडी होता है, चाहे पैम्पर चेंज करना है या दूध बनाना है या कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, सब कुछ उस टेबल पर पड़ा होता है। अच्छा, वाइप्स मैंने काफ़ी कंपनीज के यूज़ किए हैं। अब कौन से सही लगे मुझे और कौन से नहीं, एक एक करके आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। सबसे पहले ये वाले वाइप्स यूज किए थे मैंने। इनमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस थी, जिसका मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ, बल्कि मैं इरिटेट हो जाती थी इसकी इतनी ज्यादा खुशबू से। एंड सेकंड, मैं विंटर्स में वाइप्स को गर्म पानी में डिप करके फिर यूज करती थी, जिससे इनकी खुशबू और जो भी केमिकल लगा होता था वो निकल जाता था पानी में डालने से। सर्दियों में न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कभी भी डायरेक्ट वाइप्स यूज नहीं करने चाहिए, इससे बच्चे को ठंड लग सकती है। पहले नीम गर्म पानी में वाइप को डिप करके फिर हल्का सा निचोड़ कर यूज करना बेहतर होता है। इससे बेबी भी सेफ और रैश होने का चांस भी नहीं होता। इसी कंपनी के 2 वाइप्स लिए थे मैंने। एक व्हाइट कलर में था इसका पैकेट और दूसरा स्काई ब्लू कलर में। मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा दोनों में, सिर्फ कलर का डिफरेंस था। बाकी वाइप भी सेम थे और दोनों का मटेरियल भी सेम था। ओवरऑल वाइप का मटेरियल स्टफ अच्छा था, कॉटन टाइप का। अच्छा, नेक्स्ट ये वाइप यूज किए थे मैंने। इसमें किसी किस्म की फ्रेग्रेंस तो नहीं थी, बट ये बहुत ज्यादा ड्राई थे, वेट नहीं थे जैसे बाकी के वाइप्स होते हैं। इनको निकालना भी इजी होता है, मतलब हर वाइप अलग अलग निकलते हैं। इनका साइज भी बाकी वाइप से थोड़ा बड़े साइज का था। अभी सिर्फ इसका पैकेट ही पड़ा था मेरे पास, वरना मैं आपको इसका मटेरियल और साइज दिखाती। नेक्स्ट, ये नेक्स्टन के बेबी वाइप्स बहुत अच्छे हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड सी होती है, ये बहुत ज्यादा वेट भी नहीं होते और इनका साइज थोड़ा बड़े साइज का होता है। अच्छा, इन वाइप्स को मैंने दोबारा अभी नहीं खरीदा। उसकी रीजन ये थी कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए छोटे साइज के वाइप्स सही रहते हैं। ज्यादा बड़े साइज का वाइप वेस्ट होता है पहले 3 माह तक। 3 माह के बाद ये वाइप्स यूज करने के लिए परफेक्ट हैं। पहले 3 माह बच्चा बहुत कम स्टूल पास करता है और एक ही वाइप से तो उसे क्लियर नहीं किया जा सकता, 2 तो लग ही जाते हैं अगर वो बड़े साइज के हैं। छोटे साइज के वाइप्स एक टाइम में कम से कम 4 हो जाते हैं, जो वेस्ट भी नहीं होते और कम्प्लीटली यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि वाइप का साइज बड़ा होने की वजह से वो सिर्फ 1-2 साइड से गंदा हो जाता है और फिर सारा वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए पहले 3 माह ऐसे वाइप्स खरीदें जिनका साइज छोटा हो। नेक्स्टन के प्रोडक्ट्स मुझे काफी पसंद हैं, सबका एक एक करके रिव्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। नेक्स्ट, ये कैन बेबी के वाइप्स हैं। ये अभी मैंने यूज नहीं किए, इसलिए इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी। ये कैन बेबी के पैम्पर्स के साथ ही मिला था, अलग से ये वाइप्स नहीं खरीदे। कैन बेबी के पैम्पर्स का जो बड़े साइज का पैकेट होता है उसके साथ ये फ्री में मिला था। अब आ जाते हैं जरा पैम्पर्स की तरफ। मेरा फर्स्ट बेबी था और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे कौन से पैम्पर्स लेने चाहिए, बस रेंडमली जो मुझे सही लगे वो मैंने ले लिए। मैं पैम्पर्स ब्रांड के पैम्पर लेना चाह रही थी, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, लेकिन वो शॉर्ट हो गए थे। बड़े साइज के अवेलेबल थे हर जगह, ऑनलाइन भी न्यूबॉर्न साइज के पैम्पर्स नहीं मिल रहे थे। फिर मुझे कैन बेबी पर स्विच करना पड़ा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले 3 माह के लिए पैम्पर्स ब्रांड के ही पैम्पर यूज करें, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी तक अपने बेबी को रैश नहीं होने दिए। बाद में जो हमने परेशान होना है, पहले ही थोड़ी केयर कर लें तो मुश्किल नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कैन बेबी के पैम्पर्स कब तक यूज करना सही है और कब आपको किसी और ब्रांड पर स्विच कर लेना चाहिए, वरना आपके बेबी के रैशेज ही खत्म नहीं होंगे। अभी फिलहाल मैं आपको 2 पैकेट दिखा रही हूँ। जिस पैकेट पर 1 शो हो रहा है वो न्यूबॉर्न बेबी के साइज के होते हैं। जो मैंने 1.5 मंथ और आई थिंक 2 मंथ
मैंने यूज़ किए होंगे। फिर ऑब्वियसली पैम्पर्स का साइज़ छोटा हो जाता है और फिर साइज़ चेंज करना पड़ता है। ये जो दूसरे पैकेट पर 2 शो हो रहा है वो साइज़ चलता है। अगर 1 और 2 की समझ ना आए तो इन पैकेट पर जो बेबी की फ़ोटो शो हो रही है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर फ़ोटो में बेबी की आइज़ क्लोज हैं तो वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं, मीन्स स्टार्टिंग में ये वाले पैम्पर्स यूज़ करने हैं। अच्छा, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए कैन बेबी के ये वाले पैम्पर्स का साइज़ इतना सा होता है और इस पर भी 1 मेंशन है, मीन्स ये नंबर 1 वाले पैम्पर्स हैं। अच्छा, इन पैम्पर्स को भी अगर आप किसी अच्छी जगह से बाय करेंगे तो इनकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि 1-2 बार मैंने घर के करीब फार्मेसी से मंगवाए थे और उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब इन पैम्पर्स के भी डुप्लीकेट पैम्पर्स मार्केट में मिल रहे हैं। और ये मुझे कैसे पता चला कि स्टार्टिंग में जो कैन बेबी के पैम्पर्स मैं यूज़ कर रही थी, एक बार ख़त्म होने के बाद जब दोबारा मंगवाए तो उन पैम्पर्स का पैकेट सेम था, लेकिन उनके अंदर जो पैम्पर्स थे उनका मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट था, कलर भी डिफरेंट था। वो सब वीडियोस मैं आपसे शेयर करूंगी। और उन पैम्पर्स को एक बार ही लगाने से रैश बन गए थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से या फिर स्वेटिंग की वजह से हुए हैं, लेकिन रैशेस मजीद बढ़ते जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा और जल्दी पैम्पर्स चेंज करना स्टार्ट कर देती हूँ, शायद कम हो जाएं, लेकिन वो और मजीद बढ़ गए। उसके बाद जब फिर मैंने पैम्पर्स का मटेरियल चेक किया तो वो इतना इरिटेटिंग था, हाथ लगाने से पता चल रहा था कि वो सॉफ्ट नहीं है, खुरदरा सा है। उसके बाद फिर मैंने कैन बेबी के पैम्पर्स को छोड़ दिया और अब सिर्फ पैम्पर्स ब्रांड के ही पैम्पर्स मैं बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। अच्छा, ये टिश्यू पेपर्स लिए थे मैंने, काफ़ी अच्छे हैं, ये सॉफ्ट हैं, थोड़े थिक फॉर्म में होते हैं ये। इसका पैकेट भी मैं दिखाती हूँ आपको, ऑल आउटर्स के नाम से हैं ये। अच्छा, इनको मैं यूज़ करती थी वाइप्स यूज़ करने के बाद, ताकि स्किन अच्छी तरह ड्राई हो जाए। इसके बाद जो भी रैश पाउडर या रैश क्रीम लगानी होती थी वो लगाकर पैम्पर कर देती थी, क्योंकि अगर स्किन प्रॉपर ड्राई ना हो और वैसे ही पैम्पर कर दें तो भी रैश बन जाते हैं। ये हैं जी वो सब मेरी चीज़ें जो मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स में रखती थी। अब इन सबको समेट कर यहाँ रख दिया है और ड्रॉर्स में बेबीज़ की डेली यूज़ की चीज़ें रखकर सेट कर दी हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.